Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the agenda of solving 100 lead code questions easy level to hard level. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 455, असाइन कुकीज़। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, assume you are an awesome parent and want to give your children some cookies, but you should give each child at most one cookie. मतलब सभी बच्चे को एक एक कुकी हमको देनी है। ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन? ईच चाइल्ड आई हैज़ अ ग्रीड फैक्टर ऑफ जी ऑफ आई। मतलब हर एक का कुछ ग्रीड फैक्टर होगा, मतलब उसकी जो भूख है कुछ फैक्टर होगा। ठीक है, which is minimum size of a cookie that child will be content with, and each cookie j has a size of s of j। ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कुकीज़ अवेलेबल है, उसका साइज अवेलेबल है इन वन एरे, और तुम्हारे चिल्ड्रन की भूख वो कितने साइज की है वो एक एरे में दिया हुआ है। ठीक है, इफ एस जे में क्या स्टोर है? कुकी का साइज स्टोर है, और जी आई में तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं उनकी भूख का साइज स्टोरेज है। ठीक है, वी कैन असाइन द कुकी जे टू द चाइल्ड आई। मतलब अगर तुम्हारी कुकी का साइज तुम्हारे बच्चे के भूख के साइज से इक्वल या तो उससे बड़ा रहेगा, तब जाके मैं उस कुकी को अपने बच्चे को दे दूंगा। ठीक है, अगर लेस रहेगा तो मैं दूसरा कोई कुकी होगा उससे बड़ा वो देखूंगा। ठीक है, एंड द चाइल्ड आई विल बी कंटेंट। ठीक है, अगर बड़ा रहे या इक्वल रहे तो कंटेंट हो जाएगा। योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कंटेंट चिल्ड्रन एंड आउटपुट द मैक्सिमम नंबर। तुम्हारा गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भूख जो है वो आपको मिटानी है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। जी विल बी डोनेटेड एज योर चिल्ड्रंस भूख, चिल्ड्रंस हंगर। ठीक है, तो जी हमको इनडायरेक्टली ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तुम्हारे पास और उनकी भूख का साइज आपको दिया हुआ है, एंड एस डिनोट्स द नंबर ऑफ कुकीज दैट यू हैव एंड द साइज अवेलेबल ऑफ द कुकीज। ओके, नाउ तुम्हारे पास पहले एग्जांपल में 3 चिल्ड्रन है, एक की 1 साइज है, दूसरे की 2 साइज है और तीसरे की 3 साइज ऑफ अ कुकी है। तो अब मुझे इसमें बताओ कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू कैन सेटिस्फाई। तो मुझे पहले जब मैं पहले चिल्ड्रन पे देखता हूँ तो मुझे एक मिल रहा है। ठीक है, मतलब इक्वल या तो ग्रेटर होना चाहिए, तो मैं एक की भूख सेटिस्फाई कर सकता हूँ। लेकिन सेकंड चिल्ड्रन पे आता हूँ जिसकी साइज 2 है। ठीक है, तो वहाँ पर साइज 2 से ग्रेटर कोई है नहीं और 3 से तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू आर सेटिस्फाइंग इज 1। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में आपको दिया है 2 बच्चे जिसकी भूख है 1 और 2। तो पहला जो बच्चा है जिसकी भूख का साइज है 1, तो 1 मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया, तो एक बच्चा सेटिस्फाई हो गया। दूसरे की भूख है 2, तो यहाँ पर 2 भी अवेलेबल है या 3 भी अवेलेबल है, कोई भी आप उसको अवेल कर सकते हो। तो 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर सेटिस्फाइड, तो देयरफॉर योर आउटपुट विल बी 2। ओके, नाउ दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। तुम्हारा जो जी का साइज है इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 10⁴, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी दिस मच। ओके, और तुम्हारा एस का भी साइज सिमिलर है। ओके, एंड तुम्हारे जो उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे, जो कुकी का साइज या कंटेंट, ओके, हंगर ऑफ एनी चाइल्ड विल बी ऑफ द रेंज ऑफ 2⁻31। ठीक है, तो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगेन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तो लेटर से तुम्हारे पास कुछ रैंडम नंबर है 1 2 4 8, ये तुम्हारे चिल्ड्रन हो गए। ठीक है,
और तुम्हारे पास अवेलेबल कुकीज लाइक दिस 10, 2, 1, 3, इस तरह से तुम्हारी कुकीज है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई। तो पहले तो देखता हूँ मैं 2 को देखता हूँ, तो 2 के लिए 1 नहीं सेटिस्फाई कर सकता है, 2 सेटिस्फाई कर सकता है। तो मैं चिल्ड्रन काउंट करूँगा कि कितने नंबर ऑफ हम सेटिस्फाई कर सकते हैं चिल्ड्रन। एक हो सकता है, फिर 1 भी अवेलेबल है, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फॉर 4 यू हैव 3 एंड 10 लेफ्ट। एक बार वो कुकी दे दिया, असाइन हो गया, तो उसको बार बार हम असाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो नाउ इफ इट इज टर्न ऑफ 4, तो 3 से बुक नहीं मिटेगी, 10 से मिटेगी, तो 10 हो जाएगा। अब 8 की बारी आई है, ठीक है, ये 10 भी ऑक्यूपाई हो गया है, मिल गया है। अब बचा है तुम्हारे पास 3, लेकिन ये 8 3 से बड़ा है, तो दिस चाइल्ड विल नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच हु आर सेटिस्फाइड आर 3, तो मुझे 3 आउटपुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब व्हाट इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे करेंगे हम। अगर मैंने रैंडमली चूज किया किसी भी बच्चे को, मतलब एक रैंडम ऑर्डर दिया हुआ है बच्चों का, ठीक है, और मैंने ऐसे अगर सर्च करते जाऊं कि 2 या 2 से बड़ा कौन है, ऐसा अगर करते जाओ ना, तो इट इज गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन सा बड़ा है, क्या है, तो इट विल टेक मी अ सर्चिंग टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस से ये भी एन है और ये है एम, तो दिस इज गोइंग टू टेक ऑर्डर ऑफ एम, और यहाँ पर एन। तो हर बच्चे के लिए तुम्हारी कुकी सर्च करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, एन इंटू एम, बराबर। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ इफिशियंट वे, इट टेक्स ऑलमोस्ट एन स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। तो मुझे एन स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं लेना है। कैन आई ऑप्टिमाइज दिस यूजिंग समथिंग एल्स? तो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। तो अभी मुझे बताओ, इफ आई सॉर्ट दिस टू एरेस विल इट डिक्रीज अवर कॉम्प्लेक्सिटी? यस, इट श्योरली डस। कैसे? देखिए, अगर मैंने इसको सॉर्ट किया 1, 2, 4, 8, और इसको भी सॉर्ट किया 1, 2, 3, 10, ठीक है। अब क्या होगा कि फॉर ईच चाइल्ड आई कैन गो लाइक दिस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। मुझे अभी इसमें सर्च करना नहीं पड़ रहा है, मुझे एक पॉइंटर लेना है, एक अगर ऑक्यूपाई हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर इसकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो मैं तुम्हारा पॉइंटर लेट से कि इसको जे ले रहा हूँ और इसको आई ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए मैं देखूंगा कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि जे इनिशियली यहाँ पर रहेगा, यस, तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं जे की वैल्यू आगे बढ़ा दूंगा। फिर आई को भी आगे बढ़ाऊंगा और देखूंगा कि सेकंड चाइल्ड है, उसकी हम भूख मिटा सकते हैं क्या। तो यस, ऑब्वियसली बाय दिस कुकी आई कैन सेटिस्फाई दिस चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है। फिर आई को बढ़ा दूंगा, फिर देखूंगा 4 की जो हंगर है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ 3 के लिए? नहीं, 3 से नहीं होगा, तो मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा और 10 से मैं उसको असाइन कर दूंगा फॉर 4, ठीक है। अब ये पूरा खत्म हो गया, देर आर नो कुकी लेफ्ट। एक कुकी लेफ्ट है, लेकिन अगर ये सॉर्टेड है, तो जब ये 4 का ही भूख नहीं मिटा सक रहा है, तो 8 का कैसे ही मिटेगा। तो by sorting all this you will need n log n for sorting, ठीक है। और तुम्हारा जितना आए जाएगा ना, मतलब लेट अस से दिस इज n प्लस ऑर्डर ऑफ n, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ऑप्टिमल वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉर्ट द एरेस, जिससे कि तुम्हारा सर्चिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये कैसे करना है। लेट अस सी हाउ वी कैन बिल्ड दिस एल्गोरिदम, ठीक है। मैं सेम ही एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर भी।
और इसको देख के हम एल्गोरिदम बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट एरे जी एंड सॉर्ट एरे एस। ठीक है, जी और एस मेरे पास एरेज दिए हुए, उसको सॉर्ट कर लूंगा एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n। ठीक, अब मुझे क्या करना है, वंस दे आर सॉर्टेड मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, मैं यहाँ से चालू करूँगा और मुझे रुकना कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे रुकना है। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, क्या यूज़ कर सकता हूँ इसमें, मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ या तो वाइल लूप यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम 0 टू g ऑफ लेंथ I plus plus। ओके, सो फॉर एवरी चाइल्ड व्हाट प्रोसेस वी नीड टू डू। तो सबसे पहले मुझे एस एरे में देखना है कि जो करंट वैल्यू है, और इसको मैं ना जे पॉइंटर से इनिशियलाइज करूंगा, क्योंकि एक बार मैंने इस पे फॉर लूप लगा दिया तो मैं इस पे फॉर लूप नहीं लगा सकता, नहीं तो वो n स्क्वायर हो जाएगी। तो आई विल टेक इंट जे पॉइंटर और उसको बढ़ाते जाऊंगा, और बढ़ाते कैसे जाना है, जब तक मेरा लेटर से यहाँ पर तुम्हारा एक काम करता हूँ, मैं इसको 12 लेता हूँ, इसको 11 लेता हूँ। ओके, एंड व्हाट वी विल डू, इसको एक एक से 10 से बढ़ा देता हूँ। 11 15। ठीक है, इस तरह से रखता हूँ। अब देखो क्या होगा, अगर मेरा जो कुकी है ये करंट चाइल्ड से छोटा है तो मैं जे को आगे लेके जाऊंगा ना, या इसको प्रोसेस कर दूंगा, नहीं, इसको आगे लेके जाऊंगा जब तक 11 से इक्वल या बड़ा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जे कब तक जाएगा, जब तक वो इक्वल नहीं आता। तो क्या मैं यहां पर वाइल लिख सकता हूं, वाइल यूर जी ऑफ आई जब तक ग्रेटर रहेगा इन कुकीज से। ठीक है, कुकीज कैसे डिफाइन होगा, इस तरह से, राइट। जब तक ग्रेटर रहेगा तो मुझे क्या करना है, जे को आगे बढ़ाते जाना है जब तक मुझे इक्वल या ग्रेटर नहीं मिलता 11 से। तो इसमें मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा, आगे बढ़ाना मतलब खाली पॉइंटर को जे प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, और एक बार तुम्हारा वो कुकी मिल गया जो इक्वल या ग्रेटर हो, तब मैं वाइल से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर और एक चीज हो सकती है, लेट अस से तुम्हारे पास यही है, इतना ही है, तो क्या मैं इस पहले चिल्ड्रन को सेटिस्फाई कर सकता हूं, नहीं। तो इस टाइम पे पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाएगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जे प्लस प्लस 0 1 2 3 और लास्ट में 4 पे जाएगा, राइट, 4 पे जाएगा। लेकिन जब जे प्लस प्लस 4 पे जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा एरर देने की संभावना है। ये पूरा ट्रैवर्स हो गया लेकिन यहाँ पर एरर देने की संभावना, क्योंकि अगर S4 लग देता हूँ तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर और एक चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज जे जब तक तुम्हारा s डॉट लेंथ से छोटा है तभी तक हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन रहेगी, तब तक मैं जे प्लस प्लस करूंगा। अगर ये बड़ा हो गया तो मुझे वाइल लूप से बाहर निकलना है, राइट। ओके, नाउ एक बार तुम्हारा ये दोनों इक्वल या एस जे ग्रेटर आ गया, तब ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तब मैं अब यहां पर ये कर सकता हूं कि इफ, अब ये इक्वल हो जाएगा, वाइल लूप से बाहर आया मतलब ग्रेटर या इक्वल होगा। इसका मतलब अभी मुझे बस ये कंडीशन लगानी है, जे एस डॉट लेंथ। ये क्यों लगानी है, क्योंकि अगर ये पूरा ट्रैवर्स हो गया, ठीक है, तो अगर मैं ये अभी भी जे एस डॉट लेंथ से छोटा है तब जाके मैं ऑपरेशन करूंगा ना, अगर छोटा है तो मुझे फॉर लूप के ही बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये ऑपरेशन लगाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा एरर दे सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं और एक मुझे काउंट भी लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी सेटिस्फाइड, उसके लिए भी मुझे एक काउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न करना है ना मुझे, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमको सेटिस्फाई करके मिल रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अगर ये ग्रेटर एस जे ग्रेटर या इक्वल हो जाता है इसके उल्टा, तो मैं ये कंडीशन तो भूल नहीं सकता, ये तो कंडीशन लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो एरे आउट ऑफ बाउंड आ सकता है। ठीक है, ट्रैवर्स होने के बाद भी हम इस पर कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, जब तक ये जे छोटा रहेगा तब तक प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस क्या करना है, मुझे काउंट बढ़ाना है, चाइल्ड का काउंट बढ़ाना है, और एक बार ये कुकी चाइल्ड ने कंज्यूम कर ली है तो मुझे यहाँ पर जे भी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, जे आगे जाएगा ना। नहीं तो अगर लेटेस्ट से कि जे यहाँ पर है, मैंने किसी चिल्ड्रन को चाइल्ड को असाइन कर दिया और तुम्हारा जे पॉइंट यहाँ पर ही कर रहा है, तो दैट ऑल्सो विल बी रॉन्ग आइडिया। तो जैसे ही तुमने काउंट बढ़ा दिया तो तुमको जे प्लस प्लस भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार ये होने के बाद दैट्स इट, तुम्हारा प्रोग्राम हो गया। इसी वे से अगर आप चलते रहोगे तो यू विल गेट अ प्रॉपर सोल्यूशन, और सारे तुम्हारे चिल्ड्रन ट्रैवर्स होने के बाद यू जस्ट नीड टू रिटर्न काउंट, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस कोड। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, यू कैन अगेन गो टू माय वीडियो अगेन, और एक बार आप ड्राई रन करके देखिए इसी फंडे पे, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ नहीं, आपको सॉर्ट करना है और आई को देखना है, तब तक ट्रैवर्स करना है जब तक तुम्हारा जे इक्वल या बड़ा नहीं हो जाता, और वो काउंट बढ़ाते जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर लूप में नेक्स्ट ट्रैवर्स होगा 2, फिर 4, ऐसे ऐसे करके पूरा आपको जे ट्रैवर्स करना है। जे जब तक तुम्हारा लेंथ के अंदर है तब तक ही करना है, अदरवाइज जे एक बार ट्रैवर्स हो गया तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोई भी तुम्हारा चिल्ड्रन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, लेट अस ट्राई टू राइट दिस कोड नाउ इन जावा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एरे को सॉर्ट करना है। तो एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, यू कैन यूज एनी प्री बिल्ड मेथड्स। तो मैं प्री बिल्ड मेथड्स यूज करता हूँ फिलहाल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, टेक अ जे इक्वल टू 0, और एक काउंट भी लेना पड़ेगा। ओके, टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी सेटिस्फाइड, आई को 0 से लेके आई जी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल व्हाट इज द कंडीशन, तुम्हारा जब तक जे एस डॉट लेंथ के अंदर है तब तक, और तुम्हारा अगर जी आई इज ग्रेटर देन एस आई एस जे, तब तक मुझे जे को बढ़ाते जाना है। ठीक है, जब तक मुझे बड़ी कुकी या इक्वल कुकी नहीं मिलती एस जो चाइल्ड के हंगर से, तब तक मुझे जे आगे आगे बढ़ाते जाना है। एक बार मिल गई तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और एक बार मिलने के बाद यू कैन राइट दिस। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वाइल से ही समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ऑब्वियसली, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली इतना भी लिख लिया तो भी चलेगा। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा काउंट बढ़ाना पड़ेगा और जे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। इस तरह से अगर आपने कर लिया, देन यू विल गेट द काउंट ऑफ ऑल दी चिल्ड्रन हु आर सेटिस्फाइड। ओके, अब मुझे बस रिटर्न कर देना है, रिटर्न काउंट, and let us see whether it is properly working or not. Arrays, okay, any more, okay, and there we go. I'll just submit it,
एंड यू गॉट द सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन। अब क्या मैं इसको और इफिशिएंट बना सकता हूँ? यस, आई कैन डू दैट बाय यूजिंग थ्रेड कंसेप्ट। ठीक है, ये अरेज डॉट सॉर्ट है ना, ये सीक्वेंशियली सॉर्ट होगा, लेकिन अगर मुझे ये बोथ द अरेज आर इंडिपेंडेंट और इसको मैं इंडिपेंडेंटली भी सॉर्ट कर सकता हूँ यूजिंग थ्रेड, तो मैं क्या करूँगा, आई विल यूज थ्रेड। तो थ्रेड का कंसेप्ट जो होता है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा। थ्रेड, एक T1 ले लूंगा, न्यू थ्रेड, एंड तुम्हारा लैम्बडा फंक्शन लेंगे हम, और लैम्बडा फंक्शन के अंदर वी विल टेक द इंस्ट्रक्शन विच वी नीड टू रन ऑन थ्रेड। ठीक है, अरेज डॉट सॉर्ट जी, यहाँ पर मैं T2 कर दूंगा S। ठीक है, तो इससे मेरा एक दो थ्रेड बनेंगे। अब थ्रेड को रन कैसे करते हैं? थ्रेड को रन हम स्टार्ट से करते हैं, जिससे वो तुम्हारे शेड्यूलर में चला जाएगा, एंड देन T2 को भी स्टार्ट करते हैं, जिससे वो भी रनेबल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये रनेबल स्टेट में जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा, लेकिन ये अभी तक रन नहीं हुआ। ठीक है, CPU डिसाइड करेगा कि इसको कब रन करना है। ठीक है, जब भी उनको टाइम मिलता है दे विल रन कॉन्करेंटली। लेकिन मुझे अगर मैंने अगर कॉन्करेंटली रन किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दोनों के जो वैल्यूज है वो मिक्सअप हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्विचिंग भी हो सकती है थ्रेड्स में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आई विल हैव टू यूज सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, T1 को पहले रन करूँगा। ठीक है, एंड देन T2 को रन करवा दूंगा। ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइन CPU को बताता है कि जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम्हारा ये जो मेन प्रोसेस है, ये मेन प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको रन नहीं करवाना है। तो T1 ज्वाइन क्या करेगा, पहले खुद को सॉर्ट कर लेगा और फिर मेन प्रोसेस की तरफ आएगा, लेकिन उसके बाद ही तुम्हारा T2 ज्वाइन आ गया है, तो T2 ज्वाइन को भी फिर CPU के अंदर डालेगा अगले कोर में, दूसरे कोर में। मतलब तुम्हारा जो CPU होता है वो कोर में डिवाइड होता है, जैसे i3, i5, i7। तो i3 में 3 कोर होते हैं, i7 में 7 कोर होते हैं। तो T1 अलग कोर में जाएगा, T2 अलग कोर में जाएगा, और ये पैरेलली तुम्हारे दोनों रन करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट विल मेक इट एफिशिएंट। अब ट्राई के अंदर डालना है, क्योंकि कुछ भी एरर आ सकता है। तो कैच के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और इसको खाली भी छोड़ दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एरे को सॉर्ट करना है यूजिंग थ्रेड। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। नाउ लेट अस सी, इफ आई रन दिस, इफ आई सबमिट दिस, एंड देयर वी गो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 15 सेकंड इट टेक्स 6 मिली सेकंड, और तुम्हारा 99.94% सॉल्यूशंस को बीट करता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गया होगा तो यू कैन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको अभी भी डाउट है कैसे करना है, क्या करना है, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट। थैंक यू।